हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? ममता मशीनरी के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों पहला दिन था ममता मशीनरी का। कितना सब्सक्राइब हो पाया पहले दिन, ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, ममता मशीनरी आज आईपीओ का पहला दिन था। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इस इशू के 2 दिन और बचे हुए हैं। कौन कौन से? कल का और 23 जब आप इस इशू में पैसा लगा पाएंगे। 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। 230 से 243 का प्राइस बैंड है। 61 शेयर का लॉट साइज है। काफ़ी स्मॉल आईपी दोस्तों, ओनली 179.39 करोड़ का। और प्योर ओएफएस आपको देखने को मिलेगा। देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि जो ऑलमोस्ट जो भी हमको आईपी आते हुए दिख रहे हैं उनमें सब में देखा जाए तो दोस्तों ओएफएस का पोर्शन अपने आप में काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो अभी फ्रेश इशू नहीं, लेकिन ओएफएस आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बाकी दोस्तों इस कंपनी में एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है 12 रुपये प्रति शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये लिस्ट भी होगा। इस आईपीओ में दोस्तों एक रिटेल एप्लीकेशन याद रखिएगा जिसमें आपको 61 शेयर्स मिल रहे हैं। उसके लिए आपको 14,823 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम दोस्तों 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप 13 लॉट अप्लाई करने की सोच रहे तो आपको बताता हूँ दोस्तों, ओवर सब्सक्रिप्शन में याद रखिएगा रिटेल में आपको मैक्सिमम सिर्फ 1 लॉट मिलेगा। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है फॉर एग्जांपल फॉर 5 लॉट, तो क्या आपको अलॉटमेंट आने पर 5 लॉट मिलेगा? द आंसर इज़ नो। 5 लॉट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको अगर अलॉटमेंट आ भी जाता है तो एक ही लॉट का आएगा, बाकी का वो 4 लॉट का पैसा रिफंड हो जाएगा। तो अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं मोर देन सिंगल लॉट, तो ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपका पहली बात तो उससे ना पैसा ब्लॉक होगा, ना आपका याद रखिएगा ज़्यादा पैसा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक लॉट अगर आप लगाएंगे तो अलॉटमेंट अगर आपको मिल जाता है राइट इन केस, तो एक ही लॉट का सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका पैसा ब्लॉक रहेगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ज़्यादा लॉट लगाने का मतलब नहीं है, ये क्लियर आपको मैं कहना चाह रहा हूँ। याद रखिएगा स्मॉल चैनल में 14 लॉट्स तक आपको अप्लाई करना रहेगा। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो फिर आप स्मॉल चैनल कैटेगरी में जाइए, जिसमें मिनिमम 14 लॉट से करीबन 2,07,000 रुपये पे करने पड़ेंगे आपको। स्मॉल चैनल में आप मैक्सिमम 67 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको दोस्तों जाना पड़ेगा बिग एचएनआई कैटेगरी में, जिसमें मिनिमम 68 लॉट्स है, जिसके लिए आपको 10,07,964 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब दोस्तों समझते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया है। तो देखिए एंकर इन्वेस्टर्स को करीबन 30% या फिर 29.86% टू प्रिसाइज ऑलरेडी याद रखिएगा कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर दिया और उनसे रेस कर लिया है। क्यूआईबी कैटेगरी को दोस्तों 19.91% ऑफ द इशू दिया गया है, जो करीबन 35 करोड़ होता है। उसमें से याद रखिएगा जो इसके बाद एच आते हैं उनको दिया गया 14.93%, करीबन 26 करोड़ के शेयर्स, जिसमें बिग एच को करीबन 9.95% और स्मॉल एच को 4.98%। रिटेल कैटेगरी को दोस्तों दिया गया है 34.83% ऑफ द इशू। ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल के पास सबसे बड़ा हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉय को दिया गया है 0.47% ऑफ द इशू। और टोटल मिलाकर दोस्तों 179.39 करोड़ इस तरीके से कंपनी ने डिवाइड किया है बिटवीन डिफरेंट इन्वेस्टर्स। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कितना पैसा निकल कर आया है पहले दिन। तो देखिए क्यूआईबी कैटेगरी पहले दिन पूरा सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गई। वैसे दोस्तों क्यूआईबी ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन पैसा लगाए, दूसरे दिन में पैसा नहीं लगाते और आखिरी दिन ही हमको मेजरली आता हुआ दिखता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन पहले दिन ही आप देख सकते हैं पूरा सब्सक्राइब हो गया। 14,69,000 शेयर के सामने 22,18,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो क्लोज टू 53.913 करोड़ रुपीज़ होता है। तो पहले दिन क्यूआईबीज ने पैसा लगा दिया। इसके बाद दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी, जो तो काफ़ी शानदार सब्सक्राइब हुई है 18.94 टाइम्स। जी हाँ, करीबन 11,02,000 शेयर के सामने ऑलमोस्ट दोस्तों 2,08,74,200 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो क्लोज टू 507 करोड़ रुपए होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना शानदार पैसा एचएनआई की तरफ से भी आता हुआ देखने को मिला पहले दिन। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो दोस्तों क्लोज टू 11 टाइम्स तक सब्सक्राइब हो चुका है 7,34,000 शेयर के सामने। ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 80,71,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो 196 करोड़ रुपीज़ होता है। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो दोस्तों करीबन 34.85 टाइम सब्सक्राइब होती हुई दिखी 3,67,000 शेयर के सामने। 1,28,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 311 करोड़ रुपए होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो बिग एचएनआई कैटेगरी है और जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो काफ़ी शानदार सब्सक्राइब होती हुई दिखी। रिटेल पोर्शन दोस्तों पहले दिन 24 गुना, जी हाँ 24.11 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। 25,71,000 शेयर के सामने करीबन 6,20,00,000 शेयर तक ऑफर आता हुआ नजर आ गया है। यानी करीबन 1,500 करोड़ रुपए रिटेल इस इशू में पहले दिन दोस्तों लगाने में कामयाब हुआ। तो ये सबसे बड़ी बात भी क्या है ना कि आईपीओ का पोर्शन इतना स्मॉल है राइट। मतलब ये इशू ही देखिए कितना छोटा है, उसके ऊपर से रिटेल कैटेगरी को 35% मिला। नो डाउट 35% मैक्सिमम दे सकती है कोई भी कंपनी, बट द स्टिल द आईपीओ साइज मैटर्स। और आप समझ सकते हैं कि
1500 करोड़ का दोस्तों ये इशू है। माफ़ कीजिएगा, 1500 करोड़ रुपए पहले दिन हमको आते हुए दिख रहे हैं रिटेल के अंदर, वो 24 गुना हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मुश्किल है इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट आना। या आईपीओ भी याद रखिएगा, रिटेल के अंदर बहुत चांसेस है कि जितना मोबीक्विक सब्सक्राइब हुआ था उसके आसपास जाकर सब्सक्राइब होता हुआ दिखेगा। ये रिटेल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। सो यही है। बट हाँ, अच्छी बात क्या है कि हो सकता है कि अगर उससे कम होता है तो उसके पीछे का रीज़न है इतने सारे आईपीओ एक साथ आना, ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। तो लेट्स सी होता क्या है। एम्प्लॉय पोर्शन दोस्तों 29 टाइम्स के इस पर सब्सक्राइब हुआ, करीबन 24 करोड़ रुपए एम्प्लॉय की तरफ से आते हुए दिखे। टोटल मिलाकर दोस्तों 16.63 टाइम्स, यानी कंपनी को 2092 करोड़ रुपीस इस इशू में आते हुए दिखे। यानी आप समझ सकते हैं कि पहले दिन दोस्तों इशू को जोरदार रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है, और मिलना भी था। मिलने का रीज़न भी दोस्तों कह सकते हैं क्लियर है, बिकॉज जिस तरीके की डिमांड इस आईपीओ को लेकर दिख रही है ऑल ओवर राइट, वो एक बड़ा रीज़न है कि इशू को इस तरीके का डिमांड पहले दिन हमको आता हुआ दिखा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो निकल कर आता है, जो आप सबके भी दिमाग में होगा, कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही है? तो देखिए, सही तो है, बट ये बात सही है कि इसमें अलॉटमेंट आना अपने आप में काफ़ी टफ रहेगा। राइट, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिग एच कैटेगरी में लगाने की सोच रहा हूँ और मेरे पास है 4-5 अकाउंट डीमैट के, तो मैं उससे लगा लूँगा, तब भी याद रखिएगा हर एक कैटेगरी काफ़ी अच्छी तरीके से सब्सक्राइब होगी। मतलब क्योंकि देखिए अलॉटमेंट आना टफ है, और मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि देखिए बिग एच कैटेगरी पे अगर आप देखेंगे तो वो भी सब्सक्राइब होगी अच्छी खासी। मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बिग एच में भी ऑलमोस्ट ये रहेगा कि 15 में से एक, 16 में से एक अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए। तो ये बात सही है कि दोस्तों अलॉटमेंट आना टफ है, और बहुत मुश्किल रहेगा अलॉटमेंट का। कह सकते हैं सिर्फ किस्मत वालों को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। बट हाँ, यही कि अगर आपको लक आजमाना है तो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात यही है कि हाँ, कंपनी तो है ही अच्छी, नो डाउट, भले स्मॉल आईपीओ है, बट कंपनी के अंदर दोस्तों पूरा दम है। जिस तरीके के इनके फंडामेंटल्स है, जिस तरीके की कंपनी के वैल्यूएशन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वैल्यूएशंस कंपनी ने बहुत अच्छे रखे, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा हेडरूम छोड़ा। एक ओएफएस होने के बावजूद भी दोस्तों कंपनी ने इन्वेस्टर्स के लिए जगह छोड़ी, ये अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। आई थिंक वो बाजार वैल्यू किया। कल जिस तरीके की इनकी एंकर बुक निकल कर आई, उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो तगड़े नाम आ गए। छोटे आईपीओ में होता क्या है ना दोस्तों, लार्जली कि जो एंकर बुक होती है वो भी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, बट इस आईपीओ की एंकर बुक भी अपने आप में स्ट्रांग नज़र आ गई। तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पॉजिटिव देखने को मिल रही है। एंड प्लस जो जीएमपी है वो तो स्ट्रांग है ही, ऑलमोस्ट 82%। मतलब ये अगर इसकी ग्रे मार्केट 100% भी जाए तो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज जिस तरीके का रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए चीज़ें क्यों इसके लिए इतनी अच्छी होती हुई दिख रही है। उसके पीछे का रीज़न जो है वो दोस्तों लार्जली क्लियर है, और आप समझ सकते हैं कि उसी के कारण आप कह सकते हैं कि इस आईपीओ को इतना अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो आपको पहले दिन आता हुआ नजर आया, और आखिरी के 2 दिनों भी अच्छा ही रिस्पॉन्स आएगा, बल्कि ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स आएगा। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि अलॉटमेंट आना बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है इस आईपीओ में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बताइएगा कि पहले दिन आपने अप्लाई कर दिया या फिर आप वेट कर रहे हैं फॉर द लास्ट डे। बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।